कैसे देखते व सुनते हो डैनियल राज को। जी हाँ, कैसे देखते व सुनते हो डैनियल राज को, यानी मुझको। आपके पास जैसे ही वीडियो पहुंचती है व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, स्क्रॉल करते करते आपके हाथों में मेरी वीडियो लग गई। मुझे कैसे देखते हो और कैसे सुनते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप जब मुझे देखते हो सुनते हो, तो क्वेश्चन है कैसे, कैसे देखते हो और कैसे सुनते हो डैनियल राज को। सबसे पहला, संस्था के नजरिए से या परमेश्वर के राज्य के नजरिए से। क्योंकि मैं यहां बैठा हुआ व्यक्ति जिसको आप डैनियल राज के नाम से जानते हैं या भी जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं संस्था का आदमी नहीं, मैं संस्था वाला नहीं, मैं किसी भी डिनोमिनेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं। मैं इस प्लैनेट पर जिस दिन से मैंने उद्धार पाया और जिस दिन से मुझे वचन की बिल्कुल सही पहचान हो गई, जिस दिन से मैं समझ चुका मसीह की दया को और मसीह के वचनों को 2014 से, और सबसे ज़्यादा मजबूती मैंने लाई मसीह के दया में 2020 में, उस दिन से आपको बता दूं कि मैं परमेश्वर के राज्य का प्रतिनिधि हूं, ना कि किसी संस्था का। और यही वजह है कि मेरे नाम के आगे या बाद में या पहले मैं किसी प्रकार का कोई टाइटल, पास्टर, अपोस्तल, बिशप, रेवरेंड नहीं डालता। जी हाँ, आपने ठीक सुना, नहीं डालता, और ना ही डालने की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि नाम नहीं, मुझे काम चाहिए। और मैं काम पर विश्वास करता हूँ, ना कि नाम पर। मेरा नाम डैनियल राज है, जो मेरे माता पिता ने मेरे लिए रखा। तो जिसके चलते दोस्तों आप जब मुझे सुनते हैं तब जाकर ये 2 पॉइंट आपके बीच में रखा हूं कि आप मुझे कैसे देखते व सुनते हो, संस्था के नजरिए से या परमेश्वर के राज्य के नजरिए से। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात बिल्कुल साफ समझ में आ चुकी है। मत्ती की किताब उसका 24 का 14 यूं कहता है कि राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। इसका मतलब है कि मैं राज्य का प्रचारक हूं, और जब तक मसीह यीशु नहीं आ जाता, यशुआ नहीं आ जाता, जीसस क्राइस्ट जब तक नहीं आ जाता, इस प्लेनेट के ऊपर डैनियल राज राज्य का ही प्रचार करेगा। जिसको यीशु ने सिखाया, जिसको पतरस ने करा, जिसको पौलुस ने करा, और जिसको उस वक्त के लोगों ने करा, और आज मैं 21वीं सदी में। तो दोस्तों, एक राज्य का प्रचारक को आप सुनते हैं, एक राज्य के प्रचारक को आप अभी देख रहे हैं। और राज्य का प्रचारक क्रिटिसिज्म या क्रिटिसाइज से नहीं डरता। मैं ऐसी किसी आलोचना से जो मेरे विरोध में होती है, मैं नहीं डरता। मैं उन सभी को कह दूं जो पॉपकॉर्न की तरह बीच बीच में उछल उछल कराते हैं, और जिसको मैंने नाम दिया यूट्यूब के गुंडे। और मेरा हमेशा एक डायलॉग है कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। उन सबको कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे किसी प्रकार के आलोचना की वीडियो से मैं नहीं डरता। तब जाकर लिखा है कि राज्य का प्रचारक, जिसमें मैं खुद को शामिल करता हूं, उन 10% में आज की तारीख में क्रिटिसिज्म या क्रिटिसाइज से नहीं डरता। बिल्कुल साफ बात। तुम भौंकते रहो, तुम वीडियो बनाते रहो, आलोचना करते रहो मेरे बारे में, मेरी छवि को सोशल प्लेटफॉर्म पे बिगाड़ते रहो, तुमको जैसा ठीक लगता है करते रहो, और जब जब मुझे जवाब देना होगा मैं देता भी रहूंगा। ये बात भी सच है। यू अंडरस्टैंड। तो जिसके चलते दोस्तों आप कैसे देखते व सुनते हो डैनियल राज को, संस्था के नजरिए से या परमेश्वर के राज्य के नजरिए से। बीच में मुझे किसी ने पूछा था कि डैनियल भाई, आपको बहुत सारे लोग पसंद क्यों नहीं करते। मैंने उसको साफ कहा, क्योंकि मैं डिनोमिनेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं उनको खुश करने वाली बातें नहीं करता, मैं राज्य की बातों को और राज्य को और राज्य के ही नजरिए से बातों को रखता हूं। और तब जाकर होता क्या है, तब जाकर आता है क्रिटिसिज्म, आलोचना। और मैं वापस कहता हूं कि मैं इन बातों से नहीं डरता। डंके की चोट पे राज्य का प्रचार
होता था, होता है और होता रहेगा, जिसका एक सबूत यहाँ पे इस वचन के माध्यम से रखना चाहता हूँ। एक्ट्स चैप्टर 28 वर्स 31 लिखा है, जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता, प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। दोस्तों, ये है, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक देखा, ये है। पौलुस ऐसे थे और मैं भी बिना किसी दबाव और बिना किसी डर के क्रिटिसाइज आलोचना के बिना डरे राज्य का प्रचार डंके की चोट पे करता रहूंगा। राज्य का प्रचारक वचन के बाहर प्रचार नहीं करता, जिसके चलते मैंने मसीह की दया में और खुद के लिए ये चीजें डिसिप्लिन में, अनुशासन में लागू कर दी है कि हम इनमें से किसी बात को नहीं मानेंगे। यहूदीवाद, पर मनुष्य परमेश्वर है, बकवास की बातें नहीं मानेंगे। हम मानते हैं महिलाएं पास्टर बन सकती हैं, हम मानते हैं कि उद्धार के बाद प्रभु भोज देना चाहिए, हम सेवक को पापा नहीं बुलाते, आशीष बीज के नाम पर पैसे नहीं मांगते और स्वागत वाला गीत वर्शिप में नहीं गाते, क्योंकि परमेश्वर हमारा स्वागत करता है, हम नहीं। और जिस दिन से हमने अपना जीवन प्रभु को दिया है, उस दिन से प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में और हमारे साथ रहते हैं।